हम लोग सर्कल का बड़ा ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। न्यूमेरिकल है आपका टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, मतलब बाहर से दो सर्कल टच करते हैं। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब उनका जो एरिया जो दिया गया है दोनों सर्कल का वो आपका 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर दिया गया है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर, और उनके सेंटर के बीच में जो दूरी है वो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। क्या करना है, फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल। दोनों सर्कल का हमको रेडियस पाना है कि दोनों सर्कल का रेडियस कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और इस तरह से न्यूमेरिकल रिलेटेड आपके अक्सर करके एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत ही सुंदर है, जिसमें दिखाया गया है टू सर्कल टच एक्सटर्नली। दो सर्कल हैं जो कि बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं, इंटरनली नहीं। यहाँ पे जो टर्म दिया गया है एक्सटर्नली, एक्सटर्नली में हम लोग जो देख रहे हैं जो जो सर्कल है वो एक दूसरे से बाहर पॉइंट पर टच कर रहे हैं। और सम ऑफ देयर एरियाज, और उनके एरिया को यदि हम लोग जोड़ें, दोनों सर्कल के एरिया को जोड़ें तो कितना होगा, 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब दोनों के टोटल एरिया कितना है, 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, और सर्कल के सेंटर के बीच में जो दूरी है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। क्या पाना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम लोग बनाते हैं, दो सर्कल को बनाते हैं। और दो सर्कल में हम लोग देखते हैं दोनों सर्कल को हम लोग कैसे पॉइंट करते हैं। यहाँ पे दो सर्कल आपको दिखाए गए हैं। ये आपका दिस इज योर फर्स्ट सर्कल, ये आपका फर्स्ट सर्कल है, और ये आपका सेकंड सर्कल, सपोज करो सेकंड सर्कल, ये आपका सेकंड सर्कल है। ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली मतलब यहाँ इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका एक सर्कल है, पहला सर्कल आपका यहाँ पे ये दिखाया गया है, दिस इज योर फर्स्ट सर्कल। और यहाँ पर ये दिखाया गया है आपका सेकंड सर्कल है। और ये एक्सटर्नली टच करते हैं, मतलब बाहर के पॉइंट पर टच करते हैं, और बाहर पे टच पॉइंट करते हैं तो एक टचिंग पॉइंट मिलता है, और इस टचिंग पॉइंट को हम लोग दिखाते हैं। इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, और इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे दिखाया गया है। इसको हम लोग पॉइंट ए लेते हैं, और इसको हम लोग पॉइंट बी ले लेते हैं। दोनों सेंटर को हम लोग मिलाते हैं, दोनों सेंटर को मिलाने के पश्चात ये हो गया। अब हमको ये मालूम है कि इसके बीच में सेंटर के दोनों बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 14 सेंटीमीटर, मतलब ये जो दूरी आपको दो दिया गया है दैट इज 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर मतलब 14 सेंटीमीटर ये दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका टोटल एरिया, मतलब पहले सर्कल का टोटल एरिया और दूसरे सर्कल का टोटल एरिया ये आपको दिया गया है, कितना है, 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन देम देयर सेंटर 14 सेंटीमीटर ये दिया गया है। ए और बी के बीच में जो दूरी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल, मतलब इस रेडियाई का मतलब यहाँ पे यदि पॉइंट पी पर टच करते हैं तो हमको दूरी निकालनी है, ए और पी की दूरी कितनी है और पी और बी की दूरी कितनी है, ये हमको बताना है। टोटल दूरी तो हमको मालूम है कि ए और बी इनके बीच में डिस्टेंस आपकी 14 सेंटीमीटर है, और इन दोनों का एरिया भी हमको मालूम है कितना है, 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है। हमको पाना है डिस्टेंस ए पी हमको पाना है, और डिस्टेंस पी बी पाना है, मतलब बी पी। इन्हीं दोनों डिस्टेंस को माना है। ये दूसरे सेंटर का रेडियस होगा दैट इज R2 होगा, और आपका ए पी सपोज करो क्या है, R1। इन्हीं दोनों के बारे में हमको पाना है, ये आपका डिस्टेंस। तो इस सर्कल में हम लोग जो देखते हैं ए बी जो डिस्टेंस है, अगर हम ए पी मान सपोज ए पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। यदि हम लोग x सेंटीमीटर मान लेते हैं, यदि ए पी आपका 1 सेंटीमीटर होगा तो पी बी कितना होगा, तो पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल तो हमारा 14 है, तो यदि एक x हो गया तो दूसरा कितना होगा, 14 माइनस एक्स हो जाएगा, 14 माइनस एक्स। यदि इसको मैंने x मान लिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, ये कितना हो जाएगा, 14 माइनस एक्स हो जाएगा, 14 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 14 है, 14 माइनस एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट।
तो पी बी आपका कितना हो गया, दैट इज योर 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और हमको गिवन क्या है, दोनों का एरिया कितना है 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब इसका एरिया और प्लस इसका एरिया दोनों को ऐड करो। और सर्कल का जो एरिया का फार्मूला होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई आपका कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू 22/7, पाई कांस्टेंट है और आर क्या है, रेडियस है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल का एरिया, दोनों सर्कल का एरिया कितना है 130, मीन्स पाई इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है एक्स है, दैट इज पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पाई इंटू 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों का एरिया किसके सम के बराबर है 130, दैट इज 130 पाई। स्क्वायर सेंटीमीटर आपको दिखाया गया है, इसकी यूनिट है। स्क्वायर सेंटीमीटर क्या है, दोनों की यूनिट है, मतलब एरिया की यूनिट दिया गया। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे पाई क्या है, कॉमन है, पाई को यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका बंद करिए, इक्वल टू कितना होगा 130 इंटू पाई। पाई इस साइड भी है, पाई इस साइड भी, कैंसिल कर दीजिए, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 130। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आपका ओपन होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस पे ओपन किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, यहाँ पे 14 का स्क्वायर दिया होगा 196, 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 196, टोटल आपका कितना हो जाएगा 196, मीन्स यहाँ 14 का 14 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको 4 4 जा 16 हो जाएगा, और 4 1 जा 4 1 5, 1 4 जा 4 1 1 जा 1, दैट इज 6 हो जाएगा 9, 196। तो हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर 196 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 14 इंटू एक्स, ये आपका ओपन हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 130। या इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 196 आपका हो जाएगा माइनस 28x इक्वल टू कितना हो जाएगा 130। अब 130 को इधर लाइए, 130 इधर क्या है पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 माइनस 130 इक्वल टू हो जाएगा इधर 0, इधर का पार्ट आपका 0 हो गया। अब 196 में से 130 घटा लीजिए, 196 130 घटाइए, आपका हो जाएगा 6, 9 में से 3 का 6, 66 हो जाएगा, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 66 इक्वल टू 0। अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए, कितना होगा माइनस 14x प्लस 66 में से 2 निकल जाएगा, कितना होगा 33 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 को इधर भेजिए, आपका 0 हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इक्वल टू हो जाएगा 0। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, और फैक्टर में हम लोग देखते हैं जो x की पावर 2 है इसके 2 वैल्यू निकलेगी, और जो वैल्यू इससे रिलेटेड होगी उस वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे जो फैक्टर आपको दिखाया गया है, फैक्टर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इस पॉइंट को हम लोग इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ रही है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 14x दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, और इसके फैक्टर में हम लोग क्या देखेंगे 33
1 इंटू 33, 1 इंटू 33, 1 इंटू 33 आपका कितना हो गया, 33 हो गया। अब 33 के 2 पार्ट करेंगे और दोनों पार्ट का जो एडिशन हो 14 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 हो गया और 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जहाँ 14 है वहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 और 3 लिखेंगे। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 14 की जगह आप लिखिए 11 प्लस 3, 11 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 33 इजकल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस की एंट्री करेंगे, माइनस 11 इंटू एक्स, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 33 आपका 0। आप क्या करें, पेयर बनाइए, दिस पेयर, एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 11 माइनस 3 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस 11 इजकल टू आपका 0 हो जाएगा। एक्स माइनस 11 ये दोनों पार्ट में कॉमन है, दैट इज एक्स माइनस 11, क्या बचा, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 इजकल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से इस इक्वेशन का हमने फैक्टर किया और फैक्टर के दौरान हमको क्या मिला, x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 3 इजकल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे तभी 0 हो सकता है। तो हम लोग कंडीशन लेंगे, कंडीशन क्या लेंगे, इफ़ x माइनस 3 इजकल टू 0, इफ़ x माइनस 3 इजकल टू 0, तो x इजकल टू, सो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, x इजकल टू कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, x इजकल टू 3 सेंटीमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। x की वैल्यू यहाँ पे निकल चुकी है, कितना है, 3 है। तो ये 3 हो जाएगा, तो कितना हुआ, 14 माइनस 3 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 11 दिया गया। सेकंड हम लोग लिखेंगे इफ़ x माइनस 11 इजकल टू 0, सो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो दूसरा पार्ट है, इसका जो रेडियस आपका कितना है, 11 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है कितना है, 3 सेंटीमीटर। यही आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस सर्कल का न्यूमेरिकल है और इसमें तमाम फैक्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, यहाँ पे 2 सर्कल को एक्सटर्नली टच कराया गया है। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 130 पाई स्क्वायर, मतलब ये आपका दोनों का एरिया दिया गया 130 पाई, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर कितना है, 14 सेंटीमीटर, रेडियस हमको पाना है। तो एरिया सर्कल आपका इक्वेशन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दिस इज योर पाई आर स्क्वायर आपका एरिया होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले का एरिया दूसरे के एरिया दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का एडिशन कितना है, 130 पाई दिया गया, मतलब पाई इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस आर एक्स है और इसका रेडियस कितना है, 14 माइनस एक्स है, इसका रेडियस एक्स है, इसका रेडियस 14 माइनस एक्स है। तो आर की जगह एक जगह हम लोग एक्स रखेंगे, दूसरी जगह 14 माइनस एक्स, तो पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पाई इंटू 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजकल टू 135। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इजकल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 3, 11 प्लस 3 और 11 3 जा कितना होगा, 33 हो जाएगा, इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस माइनस 3x प्लस 33 इजकल टू 0। और यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू 3 और 11 आई, और 3 प्लस 11 का हमारा जो सम है वो कितना है, 14 के बराबर। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा जो सर्कल का जो रेडियस है वो आपका 3 एंड 11 सेंटीमीटर है। इस तरह से हम लोगों और इम्पोर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।